science. Today we are going to start electricity chapter of class 10. So let's start. But first of all, I'll tell you the topics which are going to be covered in this chapter. So students, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ओम्स लॉ जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टिविटी, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कवर करने वाले हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? Now students, what is electricity? Electricity, it is a form of energy. हमने 9th क्लास में भी different types of energies पढ़ा था. उसमें से एक टॉपिक क्या है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. ये भी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की. So there are two types of electricity. One is static electricity and second is current electricity. Static electricity is that when charges are at rest. When charges are at rest, this is called static electricity, and current electricity is when charges are in motion. This is called current electricity. तो जब charges motion में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है. दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज है, जो जिसकी डेफिनेशन होती है. करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वो भी हम लेटर ऑन करेंगे. अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास. 10th क्लास में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ते, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. जब हम बात करते हैं कि बिट्स ऑफ पेपर हम एक स्केल से उठाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, या वुलन क्लॉथ्स या सिल्क क्लॉथ को जब हम इबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे 10th में कवर अप नहीं है. अभी हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमारे जो चार्जेस हैं वो क्या है, फ्लो में है, फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज. तो जब भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है, अब इनकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज है जैसे मैग्नेट्स की होती है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करेंगे. दैट मीन्स नेगेटिव है तो दोनों ही आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. बट if there is positive and negative charge, they will attract. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. जहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी या फिर करंट जो है वो फ्लो करेगा. अदरवाइज करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में से करती है. तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंडक्टर्स में से, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एट्सेट्रा. तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती. दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा. तो कंडक्टर्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, उनमें से पास होने देते हैं. और इंसुलेटर्स जो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते. तो जब भी हम इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि वो हमारे आसपास हो, या रबर फुटवेयर्स हमने डाले हो. तो इसीलिए जो है हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल दैट मीन्स कि क्या एबिलिटी है। जैसे कि हम अपनी ही बात करते हैं कि व्हाट इज योर पोटेंशियल, दैट मीन्स व्हाट इज योर एबिलिटी टू डू अ सच वर्क। कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो आपके पास कितना पोटेंशियल है, आप कितने कैपेबल हो आप उस काम को करने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम वर्क की बात कर रहे हैं। हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहीं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। उस लाने को, उस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो भी हम उस पॉइंट से उस इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। इन्फिनिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता हम किस पॉइंट से लेकर आ रहे हैं या हम किस वायर से ला रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो वो वर्क डन है कि हम कितना काम कर रहे हैं जब एक पॉजिटिव चार्ज को हम कहीं से भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर हम बात करते हैं, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to the another। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बात कर रहे हैं जब एक एंड से एक इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यहाँ से दूसरे एंड पर लेकर गए, इस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इस पे हमने कुछ काम किया, सपोज यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ इस एंड तक आया, तो यहाँ तक आने में ये जो हमने वर्क डन किया है दैट इज कॉल्ड, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ कुछ काम किया, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर गए, फिर हम इस पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डिफाइन करते हैं V से। SI यूनिट इज वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है और इसको डिनोट हम V से करेंगे। और जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और जब भी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में ही ज्वाइन होगा, कनेक्टेड होगा, कभी भी ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में छोटी सी डेरिवेशन है इसकी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, कि हमने कितने चार्ज को मूव किया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, वर्क डन W, चार्ज इज Q एंड SI यूनिट हमें पता ही है वोल्ट है। और भी हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन जो होता है वो हमारा जूल होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। पहले हम सर्किट समझ लेते हैं, उसके बाद हम करंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर बैटरी है, इसे हम बैटरी कहते हैं। दिस इज पॉजिटिव एंड, दिस इज नेगेटिव एंड। ये हमारी कनेक्टिंग वायर्स हैं, बल्ब है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अमीटर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। ये हमारा स्विच या फिर की कह सकते हैं हम इसको। ये क्लोज्ड की है, दैट मीन्स करंट जो है अभी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर मैं ये डॉट ना लगाऊं दैट मीन्स इट इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर मैं डॉट लगा देती हूँ दैट मीन्स इट इज अ क्लोज्ड सर्किट। तो ये क्या है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये है हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। बैटरी होगी, सेल जो है वो सिर्फ एक होता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की ही बात करूँ, सिर्फ ये क्या है, एक सेल है। अगर एक से ज़्यादा सेल हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। बल्ब होगा और कनेक्टिंग वायर्स एंड स्विच। इसके अलावा और भी छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आती हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सिंबल्स मैं अभी आपको बताने। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सिंबल्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आते हैं। सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, दिस इज वन सेल। अगर एक सेल से ज़्यादा हमारे सेल कनेक्ट होते हैं एक साथ तो वो बन जाती है बैटरी। दिस इज कनेक्टिंग वायर। सिंपल एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कनेक्टिंग वायर। कहीं पर अगर इस टाइप से कुछ डॉट के साथ हमारी वायर्स आती हैं दैट मीन्स जॉइंट वायर। हमने उन दो वायर्स को ज्वाइन किया। दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहाँ पर हम बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। This is open key, that means current is not flowing through the circuit. This is closed key. This is bulb. Bulb को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। Ammeter, voltmeter, which is used to measure potential difference. Galvanometer, ये भी हम later on पढ़ेंगे। तो these are such symbols जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आते हैं। So students, what is electric current? The flow of electric charge is called electric current. किसी भी सर्किट के अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम के अंदर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, चार्ज को Q से एंड टाइम को स्मॉल t से। I is equals to Q by T। इसी को जब हम यूनिट्स में लिखते हैं तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट या अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ऐसे यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज अमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो आई होप जो भी आज टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आपको समझ आए होंगे। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स आज कवर किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम आगे की वीडियोज़ में शेयर करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आज जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।